नसीहत मुख्तसर सी। आप फरमाते हैं मन शागलहु ज़िक्री अन मसअलती, कि आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन शागलहु ज़िक्री अन मसअलती, कि रब ताला इरशाद फरमाता है जिस बंदे को मेरे ज़िक्र ने सवाल करने से रोक लिया। हम नमाज पढ़ते हैं, एक वक़्त लगता है, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, वक़्त लगता है। फिर हम अपने लिए दुआएं करते हैं, उसमें भी वक़्त लगता है, 2 मिनट हो, 1 मिनट हो। और इसमें भी मैं एक बड़ी ज़रूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि दुआ हम पर लाजिम है कि हमने इमाम साहब के साथ मांगनी है, और इमाम साहब पर भी लाजिम है कि उन्होंने दुआ ज़रूर मंगवानी है। बाज़ औक़ात फ़ारिग हो जाते हैं और कहते हैं, अगर इमाम साहब चले गए, बिलफ़र्ज़ सुन्नतें वो अपने उजरे में पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं यार दुआ नहीं करवा के गए। तो इमाम साहब पर दुआ करवाना और आप पर सिर्फ इमाम की दुआ पर आमीन कहना, ये कोई लाजिम तो नहीं है। भाई आप भी बैठें, ज़िक्र करें, आप 5-10 मिनट की अपनी भी कोई दुआ मांगे। हमारे अंदर ये अक्सर एक कमी है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हम खुद दुआ करते ही नहीं हैं। इमाम साहब ने हाथ उठाए, हमने भी पीछे आमीन के हाथ फेरे चेहरे पर, हम भी उठकर चले गए, इसके अलावा हम दुआ मांगते ही नहीं हैं। और इमाम साहब दुआ ना मंगवाएं, एतराज़ होता है इन्होंने दुआ क्यों नहीं मंगवाई। तो नमाज के फ़ौरन बाद तो ज़ाहिर बात है सब मौजूद होते हैं, इज्तिमाई दुआ होती है, लेकिन अगर बाकी सुन्नतें नफल वगैरह पढ़ने के बाद आपके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि इमाम पर भी ये लाजिम नहीं है, वो दुआ करवा कर ही बेचारा उठकर जा सकता है, दुआ करवाए बगैर वो भी नहीं उठ सकता। आप खुद दुआएं मांगे। बहुत से नमाजी ऐसे भी होंगे जो अकेले बैठकर ज़िक्र व अस्कार करते रहते हैं, तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, फिर अपनी तन्हा अकेले वो दुआ करते हैं और दुआ करके जाते हैं। और जो सिर्फ आमीन कह के, वो तो उनको अरबी की बाज़ दुआओं का पता ही नहीं होता हमारे लिए मांगा क्या गया। तो दुआ के भी उसूल होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। जिसको पता ही नहीं है दुआ क्या हो रही है, ठीक है हम आमीन कह रहे हैं आगे से, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए दुआ हो क्या रही है। हमारा दिल अपने रब की तरफ मुतवज्जे ही नहीं होता, बस एक रस्मी सी, एक रिवाज के तौर पर आमीन आमीन, बस ये बात नहीं होनी चाहिए। अकेले बैठकर भी अपने रब की बारगाह में दुआएं करनी चाहिए, इल्तिजाएं करनी चाहिए। इमाम साहब की मजबूरी होती है, वो ज़्यादा लंबी दुआ करेंगे, लोग कहेंगे भी इतनी लंबी दुआ, वो मुख्तसर दुआ करेंगे, आप कहेंगे भी इन्होंने तो जान छुड़ाई है। इसलिए वो दरमियानी सी 2-3 दुआएं पढ़ के दुआ करते हैं। लेकिन ये आप पर या हम पर लाजिम नहीं है कि हम बस वही दुआएं मांगें, उसके अलावा भी मसनून दुआएं हैं वो याद भी करें, उनको अपने जहन में भी रखें। खुद भी जो अपने रब से मांगना चाहते हैं, खुद भी वक़्त निकाल कर अपने रब की बारगाह में इल्तिजाए किया करें। तो अब वो जो दुआ में वक़्त लगता है, दुआ में वक़्त सर्फ होता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब ताला फरमाता है अगर मेरा बंदा अपने लिए कुछ मांगता नहीं है, वो कहता है 2 मिनट की जो दुआ करनी है, इतना मैं 2 मिनट में और अल्लाह को याद कर लेता हूँ, अल्लाह का और जिक्र कर लेता हूँ। रब ताला फरमाता है अगर मेरा जिक्र बंदे को अपने बारे में सवाल करने से रोक दे, तो जो वो मांगना चाहता है मैं बिन मांगे भी उसको दे दूंगा। कि इसने अपने लिए नहीं मांगा, दिल में लेके आया था मांगूंगा, लेकिन वो वक़्त भी जो अपने लिए लेकर आया था, अपने लिए निकाला हुआ वक़्त भी इसने मुझे दे दिया, इसने मेरा जिक्र किया, इसने मुझे याद किया। तो रब ताला उस बंदे की बिन मांगे भी दुआएं कबूल करता है। इसके अलावा भी बहुत सी नसीहतें हैं जो आपने इरशाद फरमाई, अगर उनको ही बयान किया जाए तो बहुत सारी ऐसी नसीहतें हैं कि जिनकी वजह से आप अंदाज़ा करें हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ये चंद नसीहतें, आप समझें कि अगर इस किताब में 1000 हैं तो मैंने आपके सामने सिर्फ 10 भी नहीं बयान की। आप अंदाज़ा करें कि जो बयान कर रहे हैं उनकी अपनी हालत कैसी होगी, उनका अपना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कितना होगा। हम तो उसके पास से भी नहीं गुजर सकते, लेकिन रब ताला की तरफ से रहमत वो रुक नहीं गई। अगर उन पर करम नवाजी हुई, क्यों कि उनकी हालत ऐसी थी, उनका दिल ऐसा था, अल्लाह की याद करने वाले थे, रब से डरने वाले थे। अगर आज भी ये चीज़ें हम में भी पैदा हो जाएं, रब ताला हमें भी मकाम अता फरमा सकता है।
लेकिन बात यह है कि वो चीज़ें आज हम में मौजूद नहीं हैं। हम ज़ाहिर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। हमने कभी अपने बातिन की सफाई, अपने दिल को साफ़ करना, अपने अंदर से जो गुनाह हैं, अंदर से जो हमारे अंदर खराबियां हैं, कभी हमने उसको साफ़ करने की कोशिश नहीं की। ये शरीयत है। आज सब नहा धो के साफ़ सुथरे होके अच्छे कपड़े पहनकर, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आए हैं। ये शरीयत है। शरीयत ने हमारा ज़ाहिर हमें साफ़ करने का तरीका बताया है, और अल्लाह वाले ये हमारा अंदर साफ़ करने का तरीका बताते हैं। ये शरीयत है, और जब अंदर साफ़ हो जाए वो तरीक़त होती है, और जब शरीयत और तरीक़त मिल जाए फिर बंदा जाकर हकीकत तक पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब ताला हम सब को समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।